पेशेंट हमारे पास आया है, मोबाइल नंबर दिया, हमने इसे सर्च किया। अब हम देख सकते हैं कि इस पेशेंट को लास्ट टाइम हमने डिस्काउंट कितना किया, 0% अलाउड डिस्काउंट। इसे कुछ डिस्काउंट अलाउड है, 0% नहीं अलाउड। लास्ट विजिट ऑन 15/6/2016 को ये पेशेंट लास्ट टाइम हमारे पास 15 डेज पहले आया था। अब इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी हम जानना चाहेंगे। व्यू प्रीवियस रिपोर्ट्स, इस पे हमने क्लिक किया तो ये रिपोर्ट्स इस पेशेंट ने हमसे करवा रखी हैं। तो एस्केप दबाकर हम वापस आए। अब व्यू कैश हिस्ट्री, हम देख सकते हैं कि इस पेशेंट के लैब नंबर 10, 12 और 13 में से मुख्तलिफ पैसे हमें अदा करने वाले रहते हैं। पहली दफा इधर डिटेल है कि पहली दफा आया, इसमें 80 रुपए का इसका बिल था, इसने पेड 0 और 80 के 80 बकाया कर गया। फिर इसके बाद 80 रुपए बकाया रहते थे। जब दूसरी दफा आया तो 250 का बिल हुआ और कुल 330 हो गए और 250 इसने पे किए, 80 पिछले छोड़ गया। फिर आया वही 80 और 250 इसका नया बिल बना, टोटल 330 हो गए और इसने कुछ भी पे नहीं किया और 330 बकाया रह गए। और 330 से आगे बात चली, 250 इसने दोबारा फिर ऑर्डर दिया और 580 हो गए और वो अब तक पे करने वाले खड़े हैं। तो यहां भी हम देख सकते हैं कि इसका बैलेंस 580 है। और किन किन रिपोर्ट्स में इसके पैसे देने वाले रहते हैं वो हम पहले देख चुके हैं। एस्केप दबाकर हम दोबारा वापस आ जाते हैं। अब पेशेंट सिलेक्ट है तो नीचे भी ये देखें कि कस्टमर लिखा हुआ है और प्रीवियस, इसका प्रीवियस बिल यहाँ आ गया है, वो 580 है। इस तरह जैसे ही हम कस्टमर सिलेक्ट करते हैं उसका प्रीवियस रिकॉर्ड हमारे सामने आ जाता है, जिसके मुताबिक हम कोई भी एक्शन ले सकते हैं।